नमस्कार डियर स्टूडेंट 7th क्लास। आज हम हमारे सिलेबस का हमारे पाठ्यक्रम का एक चैप्टर करने वाले हैं एवरेस्ट की चुनौती, यानी कि मैं बात कर रही हूँ माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे लेखक हैं मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया, उन्होंने ये यात्रा वृतांत यहाँ प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उन्होंने एवरेस्ट पे की यात्रा की और वहाँ का पूरा जो उनकी जो समस्याएं थी, किस तरह की यात्रा रही, किस तरह का उनका अनुभव रहा है, वो यहाँ शेयर किया हुआ उन्होंने। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं दुनिया भर का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, इसके उत्तर में तिब्बत है और इसके दक्षिण में नेपाल है। तिब्बती लोग जो हैं इसे चौमोलुंगमा कहते हैं और नेपाली लोग इसे सगरमाथा के नाम से भी बुलाते हैं, जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सर्वेक्षण दल था जिन्होंने 1849 में इस पर्वत पर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन ये इस संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, इस बारे में उन्हें जानकारी मिल गई और इस पर्वत को सबसे पहले नाम दिया गया शिखर 15। ठीक है, और 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का जो प्रयास किया, परंतु बहुत कठिनाइयाँ थी तो उनकी यात्रा ये सफल नहीं हो पाई। इसलिए वो वापस इंग्लैंड लौट आए, क्योंकि जिन्होंने भी शुरू में कोशिश की बहुत सारे पर्वतारोहियों ने, लेकिन ये इतनी अधिक कठिन यात्रा है कि यहाँ पे आसानी से पहुँचना मुश्किल नहीं, बहुत नामुमकिन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत सारे पर्वतारोही जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसे कैसे ये नाम मिला एवरेस्ट, तो ये है भारतीय सर्वे विभाग के जो सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में जो सर्वेक्षण विभाग था उन्होंने ये नाम दिया है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर्वत पर जाने का प्रयास किया। उनमें से थे 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। इनको सबसे पहले वहाँ पहुँचने की जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, सफलता मिली। और उसके बाद हमारे भारतीय जो थे उन्होंने भी वहाँ जाने का प्रयास किया। यहाँ पे जो लेखक हैं वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि 25 मई 1965 को वो अपने साथियों के साथ इस पर्वतारोहण के लिए निकले। ठीक है, बहुगुणा रावत, बीपी सिंह और साथ में सहायता के लिए एक शेरपा भी उनके साथ चला हुआ था, है ना। तो चलते चलते रास्ते में बहुत सारी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन ये सभी उनके कदम जो थे वो डगमगाए नहीं, आगे बढ़ते गए। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। हमारे पास जो साधन होते हैं कई बार वो पर्याप्त नहीं होते हैं, उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस तरह से इन्होंने भी ये सारी जो दिक्कतें थी, मुश्किलात थी, ये सारी इन्होंने भी महसूस की। और किसी के सिलेंडर ऑक्सीजन जो थे वो ख़त्म हो रहे थे, कईयों की रस्सियाँ जो थी वो कम पड़ रही थी, कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बहुगुणा इनके साथ जो चले हुए थे, इनके साथी यात्री एक, वो बीमार पड़ गए। ठीक है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये काफ़ी आगे तक पहुंच गए और फिर ये पहुंच गए हिलेरी की चिमनी के पास। और ये रास्ता जो था बहुत ही संकरा रास्ता था। इस चिमनी को इस नाम दिया गया ना, इस रास्ते को, अलग अलग जो पार्ट हैं इस पर्वत के, वहाँ पर अलग अलग नाम इनकी, किस तरह के मुश्किल जो रास्ता होगा उसको उस तरह का नाम दिया गया है, या अलग अलग रास्तों के लिए अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए मुश्किल था, सीधी कड़ी 13 मीटर खड़ी ऊंची चट्टान थी जिसको इन्हें पार करना था। ठीक है, और पूरा रास्ता जो था फिसलन भरा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, पाँव तक नहीं वहाँ टिक रहा था। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने कुल्हाड़ी से, जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट से, उनसे इन्होंने उस चढ़ाई को भी पार किया। जब हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमारी जो विल पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम किसी भी मुश्किल चीज़ को भी आसान बना लेते हैं और पा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी परिस्थितियाँ, अनुभव इन्होंने किए, लेकिन फिर किसी न किसी तरह से वो वहाँ पहुँचने में सफल हो गए। और जब हम किसी मुश्किल चीज़ को
पा लेते हैं तो उसकी जो खुशी होती है, उसका जो आनंद होता है वो किसी और ही लेवल का होता है। बहुत ही अति आनंद हम अनुभव करते हैं। तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने सब ने एक दूसरे को शाबाशी दी, एक दूसरे के गले मिले और शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा जो था हमारे भारत का वो लहराया। एक गौरवान्वित हुए, उन्होंने गर्व महसूस हुआ कि हम लोग भी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और वहाँ से ऊपर से जो दृश्य था वो बहुत ही मनमोहक था। मैदानी क्षेत्र, पठार उन्हें दिखाई दे रहे थे, थियांगबोचे मठ जो वहाँ से दिखाई दे रहा था, बहुत सुंदर वो दृश्य जो था, अविस्मरणीय एक तरह का ये दृश्य था। और बहुत सारी उन्होंने फ़ोटोज़ भी खींची वहाँ पर, लेकिन जो उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई थी जो, तो वो कैमरा जो था उनका वो ख़राब हो गया, लेकिन वीडियो उनकी सारी वहाँ से डिलीट हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन जो पिक्चर्स उन्होंने खींची थी वहाँ पर, जो तस्वीरें उस पर्वत की इधर उधर से जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो उनके साथ हमेशा उनके साथ अविस्मरणीय बनकर रहेंगी। और उस अनुभव का जो उन्होंने अनुभव किया उसकी याद उनको दिलाती रहेगी। तो ये एक संस्मरण है इनका, यात्रा वृत्तांत इसको हम कह सकते हैं, मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया जी का, कि किस तरह से इस यात्रा को इन्होंने महसूस किया, किस तरह से दिक्कतें आने पर भी हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद होने चाहिए और हमारे कदम नहीं डगमगाने चाहिए, क्योंकि मंजिलें जो है उनका आनंद तभी हम महसूस कर पाते हैं जब उनके रास्ते में मुश्किलें आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुश्किलों के आने पर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जो निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं उन्हें पाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मैं क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी थोड़े से आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ अभी, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता, तो ये मैंने आपको बता दिया है। चोमोलुंगमा, जो हमारे तिब्बती लोग हैं चोमोलुंगमा के नाम से इसको बुलाते हैं। नेपाली लोग सगरमाथा के नाम से बुलाते हैं। इनका अपने अर्थ भी लिख लेना। सगर का अर्थ होता है बर्फ और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है संसार की माता। और एक और नाम इसे मिला था शिखर 15, और अंत में से माउंट एवरेस्ट के नाम से जानने लगे लोग। ठीक है, फिर है लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे ये चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे उस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। लेखक की कौन है यहाँ? मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया। क्योंकि जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और साथ में जो ऑक्सीजन की नली थी उसमें भी छेद हो गया था। जब हमारी ऑक्सीजन लीक हो जाएगी तो प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो यही घटना जो थी मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया जी के साथ घटित हुई, इसलिए उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट है हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी, तो ये मैंने आपको अभी भी बताया कि हिलेरी की चिमनी जो थी वो 13 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान थी जिसको इन लोगों ने पार करना था, और इतनी फिसलन भरी थी जिस पे एक पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से इन्हें कुल्हाड़ी से काट काट कर उस चट्टान पर पाँव रखने के लिए जगह बनानी पड़ी और एक दूसरे को खींचकर ऊपर धकेलना पड़ा, और बहुत मुश्किल से ही इन्होंने ये हिलेरी की चिमनी जो थी ये पार की। ठीक है, फिर है लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इतना अधिक सफ़र तय कर लिया था। अब उनके शरीर जो था वो भी जवाब देने लगा था, इतने अधिक थक गए थे। और साथ में जो साधन थे उनके पास, जो रस्सियाँ होती हैं क्योंकि एक सांकल में बंधे होते हैं, इनके पास सिलेंडर जो थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, इनके जूते जो थे उनमें भी मुश्किलें आना शुरू हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि इतना सफ़र तय कर चुके थे। इन सभी साधनों में भी कुछ ना कुछ समस्या जो उत्पन्न हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और इनके पाँव जो थे वो भी साथ नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे हौसला भी जो डगमगाने लगा था, तो इसलिए इन्हें लग रहा था कि चढ़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इतना ऊंचा शिखर है, इतना मुश्किल भरा ये जो यात्रा है, तो इसलिए उनकी थोड़ी सी ये चिंता होने लगी थी कि क्या ये जो सफ़र है, ये जो चढ़ाई है, कभी ख़त्म हो पाएगी या नहीं। नेक्स्ट है लास्ट,
एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा, तो यह मैंने अभी बताया कि जब वो ऊपर शिखर पर पहुंच गए तब उन्होंने अपनी चारों ओर नज़र डाली तो चमकता हुआ सवेरे की धुंध में उन्हें थियांग बोचे मठ दिखाई दिए, यानी कि तिब्बत के पठार उन्हें दिखाई दे रहे थे। और वो देखे उन्होंने दक्षिण की ओर मैदान, खुले मैदान उनको दिखाई दिए। तो ये जो दृश्य था ऊपर से बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही अविस्मरणीय था जो उन्होंने अनुभव किया। ठीक है, तो इसका जो ग्रामर पार्ट है भाषा अभ्यास सागर का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। छोटा सा जो मैंने समरी अभी आपको बताई है, आप लोगों ने अच्छी तरह से इस लेसन को रीड करना है, क्योंकि हमारे नॉलेज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इस तरह की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको अभ्यास सागर की डालूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।